सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमने अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम भी बने महान उसमें 2 प्रश्न अच्छी तरह से पढ़े। सबसे पहला प्रश्न कर्तव्य और दूसरा प्रश्न है नियम सबके लिए। कर्तव्य में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में समझा और दूसरे नियम सबके लिए है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों प्रश्न को हमने अच्छी तरह से समझा। अब हमें क्या समझना है? अब हमें प्रामाणिकता और सफलता का रहस्य, ये दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है। आप सभी बच्चों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हमें शिक्षक पढ़ाते हैं तब हम अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही असरकारक होगा। आपको आगे भी यह प्रश्न बहुत ही काम आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसमें तीसरा प्रश्न है सफलता का रहस्य। यह आपको देखना है। यह जो सफलता है हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, हाथ पर हाथ करे बैठे तो हमें यह सफलता नहीं मिलती है। यदि आप मन में यह निश्चय करते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, आप सभी को पता है कि आपको आखिर क्या बनना है। आपको पता है कि आपको आखिर क्या बनना है। तो आपको जो भी बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सतत मेहनत या श्रम करना पड़ता है। कोई भी जो हो सिद्धि हमें आसानी से नहीं मिलती है। इस सिद्धि को हासिल करने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसमें मन लगाकर पढ़ना भी पड़ता है। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो आपको बड़े सवेरे उठकर दौड़ना पड़ता है आपके जो मसल्स है वो मजबूत बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ एक क्रिकेटर का प्रश्न है जो हम सब उसे जानते हैं, पर मैं आपको उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी। आपको सबसे पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सफलता का रहस्य आखिर क्या होता है। पता है बच्चे कि सफलता हमें किस तरह से मिलती है? आप सभी बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि अहमदाबाद से एक लड़का आता है अंडर 14 क्रिकेट टीम खेलने में। वो क्रिकेट टीम है जो अंडर 14 क्रिकेट टीम है, उसमें अहमदाबाद से एक लड़का अपनी पूरी टीम के साथ खेलने के लिए आता है। आपको पता है कि यह जो पूरी टीम है वह 5 स्टार होटल में रहती है। 5 स्टार होटल में रहती है। सभी जो उसके साथ खेलने वाले जो खिलाड़ी है अपने अपने रूम में है। और बहुत सुबह जब होती है तो अपने जो कोच मैनेजर है ना, जो क्रिकेट टीम जब खेलने जाते हैं तो उसके साथ उसका बड़ा कोच मैनेजर होता है, कप्तान भी होता है और खिलाड़ी भी होते हैं। तो कोच मैनेजर के साथ सभी खिलाड़ी नाश्ते के लिए यानी कि अल्पाहार, तो अल्पाहार को क्या बोला जाता है? नाश्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाश्ता। मैंने यहाँ लिखा है कि अल्पाहार को क्या बोला जाता है? नाश्ता। तो सभी खिलाड़ी अपने कोच मैनेजर के साथ नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं, पर जो कप्तान है वह नहीं दिखाई देता है कहीं भी। बहुत सारे जो खिलाड़ी है कप्तान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं होटल में, पर कप्तान कहीं नहीं मिलता। उनमें से एक खिलाड़ी जो है वह कप्तान के रूम में जाता है, तो उसकी गैलरी में देखता है तो वो कप्तान क्या कर रहा है बच्चे, आपको मालूम है वो क्या कर रहा है? सारी रात जब सभी खिलाड़ी सोए थे तभी वह जो कप्तान है गैलरी में जाकर एक हाथ से दड़ा फेंकता है और दूसरे हाथ से तुरंत ही ले लेता है। एक हाथ से फेंकता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। इस तरह मन लगाकर वो प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसके पता था कि दूसरे दिन मुझे मैदान में खेलना है। तो मुझे खेलना है तो मुझे क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी पढ़नी चाहिए और मुझे मन लगाकर उसमें जी लगाकर मुझे उसकी ओर देखना चाहिए। और वो सारी रात इस तरह एक हाथ से फेंकता है, दूसरे हाथ से लेता है। तो इस तरह से वो खेलता था। सभी कोच मैनेजर, उसके साथ खेलने आए खिलाड़ी, सभी को अचरज हो गई, आश्चर्य होने लगा कि यह सारी रात सोया नहीं, नाश्ते के लिए नीचे भी नहीं आया और सारी रात इस तरह
गैलरी में खड़े रहकर उसने इतनी सारी प्रैक्टिस की। पता है बच्चे ये लड़का कौन था? आप सभी को पता है कि यह लड़का कौन था? हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था। कौन था? सचिन तेंदुलकर। आज क्रिकेट जगत में उसका जो नाम रोशन हुआ है वो आसानी से नहीं हुआ है। जब वह छोटा सा बच्चा था तब से लेकर जब बड़ा हुआ तब तक वह इस तरह से मेहनत और लगन से खेलता ही रहा है। आपको पता है कि उसकी सफलता का रहस्य के बारे में वो अपनी क्या बात बताते हैं? सबसे पहले वह अपनी सफलता, कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारी सफलता का आखिर रहस्य क्या है, कि तुम्हें इस तरह की सफलता किस तरह से मिली, तुम्हें क्या ऐसा किया है कि तुम्हें सफलता मिल गई? तब वह क्या बताता है बच्चे, आपको पता है? वह बताता है कि मैं मैच 3 बार खेलता हूँ। हमेशा जो मैं मैच खेलता हूँ वह 3 बार खेलता हूँ। सबसे पहले मैं मैच अभ्यास के रूप में खेलता हूँ। जब मेरी परीक्षा होती है, जब मुझे खेलना होता है, तब मैं अभ्यास के रूप में सबसे पहले खेलता हूँ। दूसरी बार मैदान में खेलता हूँ और तीसरी बार कि जब मूल्यांकन के रूप में कि जो मैदान में मेरी जो गलतियां हुई है वो मैं तीसरी बार सुधारता हूँ घर पे जाके या मैदान में जाके। बच्चे आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आपकी परीक्षा आती है तब भी आप पढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी परीक्षा हो या न हो, आपको पहले से लेकर स्कूल के पहले दिन से लेकर स्कूल का आखिरी दिन होता है तब तक आपको पढ़ना चाहिए। जब आप इस तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको अगर सचिन के जैसे बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं पता है? मुझे पता है कि आप सारे बच्चे बहुत शरारत करते हैं और शरारत में ही अपना जो समय है वो निकाल देते हैं। आपको यह लगता है कि यह तो मुझे आता ही है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? अगर आपको आता भी है और नहीं भी आता है, आपको पढ़ना चाहिए। जब आपकी परीक्षा है तब भी आप पढ़ते हैं। आपके माता पिता आपको बहुत ही डांटते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 भूतों होता है, खबर है? हमने 3 भूतों का मूल्य पाठ हमने पढ़ा था। पहला जो है एक कान से नाक में से निकालता है, दूसरा है एक कान से निकलता है दूसरे में बाहर निकालता है, तीसरा है वो क्या करता है? यहाँ नाकता है और दिल में उतारता है। इसी का मूल्य बड़ा होता है। इस तरह आपको भी सचिन की तरह बनना है तो आपको शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ना है। आपको जो होमवर्क घर काम दिया है उसे अच्छी तरह से करना है। आपको माता पिता से यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। आपको केवल यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे जो माता पिता है मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। मुझे अपने माता पिता का नाम सर ऊंचा करना चाहिए, उसे शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। यह बात आपको इस प्रसंग से मैं सिखाती हूँ। आप सभी बच्चे को इस वीडियो को देखना है, अपने जीवन में उतारना है कि आखिर टीचर हमें क्या सिखाना चाहती है। आपको सचिन के जैसे बनना है तो आप ये मन लगाकर आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। दूसरा प्रश्न है प्रामाणिकता। जीवन में बच्चे प्रामाणिकता बहुत ही जरूरी है। आजकल प्रामाणिकता नष्ट हो गई है। आपको पता है कि कहीं भी प्रामाणिकता ही नहीं है। सब अपने लिए ही सोचते हैं, बस मेरा हो गया काम पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों का भी देखना चाहिए और हमारे बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यदि हम अपने बारे में सोचेंगे ना तो जीवन में आई जो मुश्किलें है वो आसानी से सुलझ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दी कि आपको प्रामाणिक कैसे बनना है। हजरत अली का एक प्रश्न है। राज की जो खजाना है उसकी जो जांच है वह हजरत अली करते थे। बहुत रात हो गई थी तब अभी भी उसका काम, राजकोष का जो काम था वह बाकी था। तब वह बहुत अंधेरा हो गया था तो राज्य की जो मोमबत्ती थी वह जलाकर वह काम कर रहा था। अचानक 2 सरदार उसके काम के लिए आ गए हजरत अली के पास। तो हजरत अली क्या बोलते हैं पता है आपको? कि आपको क्या काम है, थोड़ी देर रुकिए।
हजरत अली का राजपास का सारा काम बता दिया। तो उसके जो राज्य की जो मोमबत्ती जलाई थी वह बुझा दी। सरदार तो देखते ही रह गए कि आखिर उसके अंधेरा है और हजरत अली ने मोमबत्ती क्यों बुझा दी। सरदार ने पूछने की कोशिश की तो हजरत अली ने क्या उत्तर दिया आपको पता है कि अभी तक मैं जो काम कर रहा था वह राज्य का काम था और ये जो मैंने मोमबत्ती जलाई थी वह भी राज्य की थी। अब मैं काम इसको शुरू करने वाला हूँ वो मेरा है, इसलिए अब मैं इसे बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाऊंगा। मैं राज्य की मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा क्योंकि अब मेरा काम है, तो मेरे पास जो चीज है उसका मैं उपयोग करूंगा। सरदार जो खड़े थे वो दम रहे थे कि इसने प्रामाणिक इंसान कि निजी मोमबत्ती के द्वारा, एक मोमबत्ती के उदाहरण के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है कि जब तक हमारे पास चीज है, वस्तु है, हमें दूसरों की नहीं लेनी चाहिए। हमारी रखकर हम दूसरे की चीज का क्यों उपयोग करें हैं? तो इस तरह से हमें इस प्रामाणिकता के द्वारा भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। तो आप दोनों प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझा। आप दोनों अब हम पाठ के रूप में इस प्रश्न को समझेंगे। मैंने पहले आपको कहानी के रूप में समझाया, अब दूसरी बार पाठ के रूप में समझाती हूँ। सभी बच्चे मैंने थे प्रश्न दो बार आपको सिखाती हूँ और आपके होमवर्क में भी यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से लिखना है। अगर आप अपने मौलिकता से अपनी तरफ से यह प्रश्न आप लिखेंगे तो मुझे पता है, विश्वास भी है कि आप इस हम भी बने महान पाठ का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से उसका उत्तर लिख सकेंगे। तो अब आगे सफलता का रहस्य आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में से यह प्रश्न निकालिए और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और समझिए। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दिया। जो क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए थे वह सब जो है 5 स्टार होटल में खड़े थे और सुबह उठते ही पूरी टीम जो है कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि नाश्ते के लिए चली जाती है, पर जो क्रिकेट का जो कप्तान है वो नहीं मिल पाता है। फिर क्या होता है, उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। आखिर वो कप्तान गया कहाँ, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम सारी होटल के रूम में देखने के लिए चली गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराता वापस ही दूसरे हाथ से उसे ले लेता था और इसे दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे कि लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता था। वह कप्तान था, उसे तो खेलना ही अच्छी तरह से आता था, उसे विश्वास था, फिर भी उसे सारी रात मन लगाकर अभ्यास किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं मैदान में अच्छी तरह से खेल सकूं, मेरी कोई जो खामियां हैं वो सुधर जाए। अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा तो मेरी जो खामियां हैं वह दूर हो जाएंगी और मैं अपना टीम का नाम रोशन कर सकूंगा। इसीलिए उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। दंग रह जाना, चकित हो जाना, यह मुहावरा है, आपको पूछा जाए परीक्षा में कि दंग रह जाना, चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना। किसी को देखकर अगर हमें आश्चर्य हो जाता है तो वह दंग हो जाते, ऐसा भी बोला जाता है। चकित होना ऐसा भी बोला जाता है। तो इस प्रकार कोच मैनेजर वो है वो और उसके साथ आए खिलाड़ी सभी इस कप्तान को देखकर दंग रह गए, चकित हो गए। फिर क्या होता है, आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। जो लड़का सारी रात खेल रहा था वही लड़के की बात है कि वह आगे चलकर क्रिकेट जगत में, सारे क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कहीं विश्व रिकॉर्ड उनके कदम चूमने लगे। इस लड़के को इसका विश्व रिकॉर्ड दिया गया कि कहीं विश्व रिकॉर्ड है, उसके कदम चूमने लगे। तो
इस प्रकार किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा। किसी जो होते हैं जो आगे बढ़ना है इसकी सफलता का रहस्य पूछते हैं। बहुत अच्छी तरह से वो उत्तर देता है। वो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। जो है लड़का बहुत ही विनम्रता से उत्तर देता है और बोलता है कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। फिर पहले मैं अभ्यास के रूप में खेलता हूँ, दूसरी बार मैं मैदान में खेलता हूँ और तीसरा मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार के लिए आवश्यकता के रूप में खेलता हूँ। सुनिए बच्चे, वो 3 बार खेलता है। सबसे पहले वो अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार वो मैदान में खेलता है और तीसरी बार मूल्यांकन एवं सुधार के लिए खेलता है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर है हर मैच कितनी बार खेलता था, तो आपको लिखना है 3 बार। क्यों खेलता था, उसके क्यों खेलता था, तो आपको लिखना है कि सबसे पहले वो अभ्यास के रूप में खेलता था, दूसरा वो मैदान में खेलता था और तीसरा वो मूल्यांकन एवं सुधार के लिए खेलता था। आगे, यह लड़का कोई क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नित कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। क्या बताया कि यह लड़का और कोई नहीं है, पर वह जो लड़का है हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। हमें सफलता के आधार कौन कौन से है, आपको यह प्रश्न पूछा जाए तो अविरत अभ्यास, एकाग्रता और कठोर परिश्रम। अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं सफलता के आधार स्थान है, सफलता के आधार है। अब दूसरा प्रश्न है प्रामाणिकता। आप सभी बच्चों को भी सचिन के जीवन से बहुत ही सीखना है और सीखे तभी आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आपके माता पिता का नाम जो है वह आप रोशन कर सकते हैं। आगे प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली, मैंने आपको आगे सुना दिया कि हजरत अली कैसे इंसान थे, कैसे प्रामाणिक व्यक्ति थे, पर हम अब पाठ के रूप में उसे समझेंगे, क्योंकि आपको यह नहीं लगना चाहिए कि टीचर ने हमें पाठ नहीं समझाया है। मैं आपको एक एक जो पीढ़ियां हैं मैं उसको समझाकर आपके सामने रखती हूँ। आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से देखना है कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। राज का जो खजाना होता है ना, वो जांच करना। जांच का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना। क्या होता है? परीक्षण। आपको अगर यह प्रश्न उठ जाए मन में कि जांच का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ, जांच यानी कि परीक्षण करना। आप कोई भी काम करते हो, अच्छा खाना बनाए हो तो उसकी जांच करते हैं, है ना, परीक्षण करते हैं। फिर कोई अच्छा आपको प्रयोग किया हो तो आप उसे सब प्रयोग बन जाए तब उसकी जांच करते हो, तो उसका मतलब होता है परीक्षण करना। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली उन्हें बैठने के लिए कहा। जब हजरत अली राज के खजाने का परीक्षण कर रहे थे तब उसके पास 2 सरदार आए। बच्चे याद रखना, कितने सरदार आए थे? 2। अपने निजी काम के लिए आए थे और हजरत अली हैं वो काम करते करते उन सरदारों को कहते हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए, वो उसको बिठाते हैं। फिर क्या होता है? हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई और हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। उसके जो मेज का खाना था, जहां हजरत अली की जो चीज है वो पड़ी रहती थी, मोमबत्ती जो जलती थी उसे बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती मेज में से निकालकर जलाई। सरदार तो यह देखते रहे कि अभी तो काम पूरा हुआ, तो फिर अंधेरा भी है, तो हजरत अली ने ऐसा क्यों किया कि मोमबत्ती तो जलती थी तो दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तब हजरत अली बहुत अच्छा सा उत्तर देते हैं। सरदारों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, बहुत नम्रता से पूछा। जो सरदार आए थे अपने निजी काम के लिए,
वो सरदार ने हजरत अली को नम्रता से पूछा। क्या पूछा आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, अब तक जो मैं काम करता था अंधेरे में वो राज्य का कामकाज था, मेरा नहीं था, इसीलिए मैंने मोमबत्ती जला रखी थी, राजकाज की। अब निजी काम शुरू हुआ है, निजी यानी कि मेरा काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। मैं क्या कहलाता? चोर कहलाता, हरामखोर कहलाता, क्योंकि मैं मेरा काम करता हूँ, मेरे पास मोमबत्ती है, फिर भी मैं राज्य की मोमबत्ती का उपयोग करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैं करूँगा तो मैं चोर कहलाऊंगा, हरामखोर कहलाऊंगा। इसीलिए वह बताते हैं कि मुझे चोर और हरामखोरी नहीं करनी है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। हजरत अली हमें सिखाता है, हमें कभी भी किसी की वस्तु पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए, किसी की वस्तु हमें बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, हरामखोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। आप सभी बच्चे को किसकी तरह बनना है? हजरत अली की तरह बनना है। बनेगा ना? आप सब बच्चे के नहीं बनेंगे? बनेंगे ना? आप स्कूल में पढ़ते हो, घर पे हो, बाहर खेलते हो, पर किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है तो सबसे पहले जिसका अधिकार है उसे आपको पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारी यह जो चीज है, जो वस्तु है, मैं लूं। अगर वह हाँ कहे तभी आपको लेने, बिना पूछे किसी की चीज के हाथ भी नहीं अड़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप चोर कहलाओगे या हरामखोर कहलाओगे, चाहे वह अमीर हो या फकीर। अमीर हो तो भी या फकीर हो तो भी हमें हमारी प्रामाणिकता जो है वह नहीं छोड़नी चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत ही छोटी लगती है, मुझे भी पता कि यह कितनी छोटी बात है। मोमबत्ती जलाई, दूसरी मोमबत्ती जो है वह बुझा दी, ऐसा क्यों किया? देखने में यह बात बहुत छोटी लगती है, पर ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज मोमबत्ती की बात है, कल दूसरी भी बात होगी, है ना? तो मोमबत्ती के उदाहरण द्वारा हमें बहुत कुछ हजरत अली ने सिखाया है, पर वे बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राज्य कोई एक व्यक्ति से नहीं चलता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अगर सभी लोग प्रामाणिकता से काम करेंगे तो राज्य का जो काम है वह अच्छी तरह से चलेगा। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधो कस्य स्विद धनम, माँ गृध कस्य स्विद धनम, किसी के धन और माल की लालसा मत करो। बहुत अच्छा किया है हमारे पुरखों जो है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हमारे पुरखों ने हमें क्या कहा है, तो आपको लिखना है किसी के धन और माल की लालसा मत करो। किसी के धन और माल की लालसा नहीं करनी चाहिए, यह हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य है उसके लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें किसी की धन और माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के धन की लालच में रहेंगे तो हम आगे ही नट भटकाए, अपने पैरों पर हम खड़े नहीं रह सकेंगे, हम बस उसी का ही आधार रहेंगे। हमें इस जमाने में अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, अपनी आप मेहनत करनी चाहिए और अपने आप पांव से चढ़कर जाना चाहिए। दूसरे लोगों के पांव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बेटी महान पाठ में भी सिखाया था। बेटी भी बोलती है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं आगे बढ़ूंगी, अपने पांव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, ऐसा बोलती थी बेटी, बोलती थी ना, मैंने आपको सिखाया था। तो इस प्रामाणिकता से द्वारा हमारे पुरखों ने हमें जो सिखाया है कि किसी के धन और माल की लालसा मत करो, तो इस तरह आपको सभी बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो बहुत ही अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि पक्षी यदि बोल पाते, पक्षी जो है बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी होते हैं, अगर वो बोल पाते, उसकी भाषा समझ पाते, तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? हम जो पेड़ की
कटाई करते हैं उसके बारे में अगर हम पक्षी की बात सुने तो वह हमें क्या कहते हैं आपको पता है? हम तो उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, हम उसकी बोली नहीं जान सकते हैं, लेकिन अगर वह हम उसके सुनते तो वह क्या कहते आपको पता है? पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहता है? मैं कौवे की बात करते, कौवा क्या कहता है पता है बच्चे आपको? मैं बताती हूँ कि कौवा क्या कहता है। अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह तो मेरा आश्रय स्थान है। अगर पेड़ हम काटते हैं, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है और आपको देखते हैं कुल्हाड़ी लेकर काटते तो कौवा आपको क्या कहते हैं पता है? ओ भाई तुम यह पेड़ को क्यों काट रहे हो? यह तो मेरा आश्रय स्थान है, मुझे मेरा आश्रय स्थान मुझसे मत छीन। यह एक पक्षी आपसे कहता है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सिखा है कि आपको पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसकी कटाई मत करनी चाहिए। कोयल क्या कहती है कि इसकी हरियाली को देखकर मैं प्रसन्नता से कूकने लगती हूँ। कोयल की कूक हमें सबको प्यारी लगती है, कुहू कुहू करती है ना, तो हमें बहुत प्यारी लगती है। तो वो क्या बोलती है खबर है कि उसकी जो हरियाली है, पेड़ की जो हरियाली है, उसे देखकर तो मैं अपनी कुक की आवाज आप सबको सुना रही हूँ। तोता तोता क्या बोलता है कि इसी पेड़ों की डाली पर मेरा बचपन बीता है, यह पेड़ धरती के बेटे हैं, इसी के कारण अच्छी वर्षा होती है। कितना अच्छा बोलता है तोता है कि यह जो पेड़ है वो धरती माँ के बेटे हैं, आप धरती माता के बेटों को मत काटिए, और इसी बेटे के कारण, इसी पेड़ के कारण अच्छी सी बारिश होती है और खेत खलिहान पकते हैं, आप सभी का अनाज देते हैं, तो आप उसे क्यों काटते हैं? ऐसा तोता हमें समझाता है। कौन समझाता है? तोता। मैं आपको पक्षी के उदाहरण देकर उसकी बोली के द्वारा बच्चे आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, आप सीखिए कि पेड़ की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए, पेड़ हमें बहुत ही उपयोगी है। कौवा कहता है मैं समझता हूँ तोता भाई तुम्हें पेड़ों के बारे में अच्छी जानकारी है। कौवा कौवा कौन? तोता को कहता है कि तोते भाई मुझे तो बहुत ही पता है कि तुम्हें पेड़ों के बारे में बहुत ही जानकारी है, पर ये मनुष्य लोग हैं वो नहीं समझते हैं। जिस धरती माँ ने, इस धरती माँ ने उसने इतना सारा आश्रय स्थान दिया है और उसके बेटे उसमें पले हैं, तो उसे ही काट देते हैं जो उनके लिए उपयोगी है। तो हमें आगे जाकर हमें जो है पेड़ की कटाई नहीं करनी है। आप सभी बच्चे मुझसे एक वादा करें कि आप पेड़ों को नहीं काटेंगे, उसकी हरियाली को आप नष्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई कहे कि हमें पेड़ काटना है तो आप उसे रोकना चाहिए, आप उसे मना करना चाहिए। आगे, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? धरती बोल पाती, या जो धरती पर हम रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं, हमारा आश्रय स्थान बनाते हैं, इस धरती अगर बोल पाती तो आपसे क्या कहते? यह आपको सुनना है। हे प्रभु तुम्हारा बनाया हुआ इस इंसान बहुत ही बुद्धिमान है। क्या करते? बहुत ही बुद्धिमान है कि उसने अपनी ही बुद्धि से बहुत कुछ विकास किया है, कि अपनी बुद्धि से चमत्कार किया है। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, बड़े बड़े उद्योग, इन सब की खोज मनुष्य ने की है। तो इस प्रकार मनुष्य को बुद्धिमान कहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि के बल से न जाने किन किन प्रयोग किया है, और आगे भी चला, अंतरिक्ष में जाने के लिए भी वह अपनी बुद्धि से आगे बढ़ गया है। इसीलिए इस पृथ्वी को मानो जो मनुष्य है उसने स्वर्ग ही बना दिया है, तो इसीलिए मनुष्य को बुद्धिमान कहा है। इसके साथ उसने बहुत कुछ अच्छा भी नहीं किया है धरती के लिए, क्योंकि धरती के लिए उसने बहुत ही नुकसान भी पहुंचाया है। उसने जो अच्छा कार्य किया है उसके साथ साथ उसने बहुत ही नुकसान भी किया है। इतना ही नहीं, उसे पेड़ को काटकर उसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। पेड़ को काटकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, उसका अर्थ होता है अपना ही नुकसान करना। आपको पता है बच्चे कि पेड़ बहुत ही उपयोगी है, पेड़ हमें
अच्छी तरह से रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, हमें उससे काटना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से शिकायत करती कि जो मनुष्य को तुमने जन्म दिया है उसी मनुष्य ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैंने उसे इतना अच्छा आश्रय स्थान दिया है, इतने आगे बढ़ने का मौका दिया है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसने मेरे ही बच्चों को काट दिया, मेरे ही बच्चे यानी कि पेड़ को काट दिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। तो ये दोनों प्रश्नों को बच्चे आपको अच्छी तरह से आपने समझ लिए हैं, पर आगे आपको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ कि पाठ्य पुस्तक में से आप सभी बच्चे को पाठ्य पुस्तक में 2 प्रश्न मैंने आपको समझाया, आगे मैंने आपको समझाया था 2, और अब इस वीडियो में भाग 2 में मैंने 2 प्रश्न समझाए, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। सफलता का जो रहस्य है वो है सचिन तेंदुलकर वाला प्रश्न, और प्रामाणिकता वाला जो प्रश्न है हजरत अली का प्रश्न है। दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से आपको घर काम करना है। आप सभी बच्चे को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमने आज जो पाठ पढ़ा है हम भी बने महान, ये सभी को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और समझना भी है।